नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कंप्यूटर अपने आप खुद से सीख सके, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं। यही तो है डीप लर्निंग का कमाल। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को, आप कह सकते हैं, हर पल बदल रही है। तो आज हम इसी के पीछे के जादू को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस को खा रही है। सुनने में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगता है ना? लेकिन ये सच के काफी करीब है। इसका मतलब ये है कि अब हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, नहीं, अब हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो खुद कोड लिखना सीखते हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो पहले क्या होता था? सॉफ्टवेयर एक, कह लीजिए, एक जिद्दी मशीन की तरह था। उसे हर छोटे बड़े काम के लिए एकदम सटीक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे। जरा सा भी कुछ बदला तो पूरा का पूरा कोड बदलो। लेकिन अब हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। ये डेटा को देखता है, उसमें पैटर्न समझता है और उदाहरणों से सीखकर खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेता है। अगर हम प्रोग्रामिंग के इतिहास को देखें तो ये एक सफर जैसा है। तारों और स्विच से शुरू होकर पंच कार्ड्स और फिर पाइथन जैसी हाई लेवल भाषाओं तक, हर कदम ने इसे आसान और ज्यादा ताकतवर बनाया है। तो मशीन लर्निंग क्या है? ये उसी सफर का अगला लॉजिकल स्टेप है। अब हमें हर एक नियम हाथ से लिखने की जरूरत नहीं। सिस्टम खुद डेटा को देखकर नियम सीखता है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये प्रोग्रामिंग को और भी ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना रहा है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग के इस नए तरीके को समझना अब हर डेवलपर और कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए एक, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल स्किल बनने वाला है। तो चलिए, अब वक्त है डीप लर्निंग ज़ू की सैर का। यहां हम मिलेंगे एआई के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले कारनामों से और देखेंगे कि आखिर ये मॉडल्स असल में कर क्या-क्या सकते हैं। कहानी शुरू होती है 2012 में। एलेक्सनेट नाम का एक मॉडल आता है और एक बहुत बड़ी इमेज पहचानने की प्रतियोगिता में सबको हैरान कर देता है। ये पहली बार था जब यह साबित हुआ कि डीप लर्निंग नेटवर्क तस्वीरों को हम इंसानों से भी ज्यादा एक्यूरेसी से पहचान सकते हैं। और सही मायनों में कहे तो बस यहीं से आधुनिक एआई क्रांति की चिंगारी भड़की थी। फिर आया अल्फागो। इसने गो के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। अब गो कोई मामूली खेल नहीं है। इसमें हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने एटम्स हैं, उससे भी ज्यादा पॉसिबल मूव्स हैं। सोचिए। और अल्फागो ने यह सिर्फ नियमों को रटकर नहीं किया, बल्कि हजारों गेम खेलकर और अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाकर किया। इसने ये साबित कर दिया कि एआई सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि इंट्यूशन, यानी कि एक तरह की समझ भी सीख सकता है। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बिल्कुल जादू जैसी लगती है, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या गैन्स। इसमें होता क्या है? दो नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। एक है जनरेटर जो नकली तस्वीरें बनाता है, और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर जिसका काम है उस धोखे को पकड़ना। ये एक दूसरे से लगातार मुकाबला करते रहते हैं, और इसी लड़ाई की वजह से जनरेटर इतनी असली तस्वीरें बनाना सीख जाता है कि असल और नकल में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि एआई कमाल की तस्वीरें बना सकता है, बड़े बड़े चैंपियंस को हरा सकता है। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? आखिर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का राज क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इसके सबसे बुनियादी हिस्सों, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी असल में बस कुछ ही बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है। इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव्स। हर प्रिमिटिव का एक खास काम होता है, और बस इन्हें अलग अलग तरीकों से जोड़कर हम बड़े से बड़े और ताकतवर मॉडल्स बना सकते हैं। आप इन्हें बिल्कुल लेगो के ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक ब्लॉक है कन्वोल्यूशनल लेयर, जो तस्वीरों में किनारे, आकार और टेक्सचर जैसे पैटर्न पहचानने में माहिर है। वहीं एक दूसरा ब्लॉक है रिकरेंट लेयर या एलएसटीएम, जो भाषा और सीक्वेंस को समझने में एक्सपर्ट है। बस इन्हीं ब्लॉक्स को सही तरीके से जोड़ते जाइए और आप कोई भी मुश्किल काम करवा सकते हैं। चलिए, इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो तस्वीर देखकर उसके बारे में एक लाइन लिखे। तो पहला कदम, हम एक कन्वोल्यूशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये नेटवर्क तस्वीर को देखेगा और समझेगा कि उसमें क्या क्या है, जैसे कोई कुत्ता, एक गेंद, पार्क। फिर दूसरा कदम, एक एलएसटीएम नेटवर्क इस जानकारी को लेगा और उसे एक सही ग्रामेटिकली करेक्ट वाक्य में बदल देगा, जैसे एक कुत्ता पार्क में गेंद से खेल रहा है।
देखा, दो अलग अलग ब्लॉक्स ने मिलकर एक कितना मुश्किल काम कर दिया। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये खुद किस चीज से बने हैं? चलिए एक और परत हटाते हैं और उस सबसे बुनियादी चीज को देखते हैं जो डीप लर्निंग के बिल्कुल दिल में है। और वो चीज है टेंसर। आप इसे डीप लर्निंग का परमाणु या एटम कह सकते हैं। हर चीज इसी से बनी है। तो ये टेंसर आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो टेंसर नंबरों का एक मल्टी डायमेंशनल कंटेनर है। बस ये एक ऐसा ढांचा है जो किसी भी तरह के डेटा को, चाहे वो एक अकेली संख्या हो, एक पूरी तस्वीर हो या फिर एक वीडियो हो, उसे एक ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है जिससे कंप्यूटर उस पर काम कर सके। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। सोचिए एक 0 रैंक टेंसर, मतलब बस एक नंबर जैसे 5। एक 1 रैंक टेंसर, मतलब नंबर्स के एक लिस्ट जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। एक 2 रैंक टेंसर, मतलब नंबर्स का एक ग्रिड या एक टेबल जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और बस इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर क्या है? वो असल में बस पिक्सल की ब्राइटनेस बताने वाले नंबरों का एक ग्रिड ही तो है, मतलब एक 2 टेंसर या एक मैट्रिक्स। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक रंगीन तस्वीर ले लीजिए, वो एक 3 टेंसर है। उसमें ऊंचाई है, चौड़ाई है और साथ में लाल, हरे और नीले रंग की जानकारी भी है। अब एक पूरा वीडियो सोचिए, वो एक 4 टेंसर बन जाता है, क्योंकि उसमें समय का एक चौथा डायमेंशन भी जुड़ जाता है, फ्रेम्स। असल में दुनिया के किसी भी जटिल डेटा को हम टेंसर में बदल सकते हैं। तो ठीक है, हमने प्रिमिटिव्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया और टेंसर यानी उन ब्लॉक्स के मटेरियल को भी। अब इन सबको आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी टूल्स हैं जो इन्हें इस्तेमाल करना मुमकिन बनाते हैं। और यहाँ एंट्री होती है टेंसेफ्लो की। टेंसेफ्लो वो इंजन है जो इन सभी आइडिया को असलियत में बदलता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो हमें टेंसर और प्रिमिटिव्स का इस्तेमाल करके अपने खुद के डीप लर्निंग मॉडल बनाने, उन्हें ट्रेन करने और फिर उन्हें दुनिया के सामने लाने की ताकत देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डीप लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं, बल्कि उसे करके देखना है। ये एक बेहद प्रैक्टिकल फील्ड है। असली समझ वो तो तभी आती है जब कोई खुद एक्सपेरिमेंट करता है, कोड लिखता है और मॉडल्स के साथ, कह सकते हैं, अपने हाथ गंदे करता है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा रोमांचक है। आज रिसर्चर्स ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं जो सिर्फ पैटर्न नहीं पहचानते, बल्कि सॉर्टिंग या जोड़ने जैसे बेसिक एल्गोरिदम्स को खुद ब खुद सीख सकते हैं। मतलब वो असल में कोडिंग करना सीख रहे हैं। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर एआई गेम्स खेलना और कैप्शन लिखना जैसी मुश्किल चीजें सीख सकता है, तो वो अगले कौन से एल्गोरिदम सीखेगा? और ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सवाल है हमारे भविष्य की क्रिएटिविटी और खोज की सीमाओं का। और इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।